एनडीए में सीट बंटवारा, सीट शेयरिंग कैसे होगा, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। देखिए, पटना में कई बार मीटिंग हो चुकी है। पटना में मीटिंग और भी प्लान किए जा रहे हैं सीट बंटवारे को लेकर। सीट बंटवारा कैसे होगा, क्या फॉर्मूला रहेगा, किस आधार पे होगा, ये सभी चीजें अभी संशय बनी हुई है। ऐसे में बीजेपी के घटक दलों के बदलते तेवर और हवा दे रहे हैं इस चीज को कि क्या सच में एनडीए में कोई टूट होने वाली है, क्या सच में एनडीए में दरार होने वाला है। चिराग पासवान जो कि आज बिहार में बड़ी रैली की आयोजन कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी कर रहे हैं, उनके तेवर भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का मामला सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा के मामले पर सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि बीते दिनों उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल किया था और कहा था कि एनडीए को हम वार्न कर रहे हैं कि ऐसे लोगों से सावधान हो जाए एनडीए जिससे उनको खतरा है, जिससे एनडीए को खतरा है, ऐसे लोगों से सावधान हो जाए। उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान आया था। बताएं आपको कि उपेंद्र कुशवाहा ने फिर से बड़ा बयान दे दिया है। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा से यह पूछा गया कि क्या सीटों को लेकर कोई दिक्कत चल रही है, सीटों को लेकर खींचतान चल रही है। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है। जी हां, उनका बयान आपको सुनवाते हैं। उसके पहले आपको बताएं कि राहुल गांधी जिस तरीके से मैच फिक्सिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, महाराष्ट्र में दावा कर रहे हैं कि मैच फिक्सिंग किया गया, बिहार में भी बोल रहे हैं कि यहां भी वही चीज होगी क्योंकि ये हार रहे हैं। इस पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने तंज कसा है और साफ बातें क्लियर कर दी है। देखिए, एनडीए में सीट बंटवारे से पहले कई बातों के संशय लग रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस चीज को लेकर चर्चाएं हैं कि क्या सच में एनडीए में दरार है। एक तरफ चिराग पासवान के बदलते तेवर, एक तरफ चिराग पासवान ये चीज अलग भीम सम्मेलन कर रहे हैं, अलग रैली कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि एनडीए की टेंशन तो ये बढ़ाएगा ना। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के भी तेवर बदले हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं। कभी तो तेजस्वी का समर्थन कर देते हैं। ये सभी सवालें संशय के घेरे में डालती है। ये सभी बातें कुछ और इशारा करती है। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा का बयान आ गया है, बड़ा बयान दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने, जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि नहीं, सीटों को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, कोई खींचतान नहीं हो रही है। सवाल किया गया, लेकिन आपने तो पहले चेताया था, वार्न किया था एनडीए को, बीजेपी को। इस पर उन्होंने कहा कि ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना, आप लोग भी बनाते हैं कोई काम करने से पहले, हम भी बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाया। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का बयान था कि हम डूबे तो सबको डुबाएंगे। इसीलिए चर्चाएं थी कि क्या उपेंद्र कुशवाहा कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल वीडियो आया है हमारे पास, क्या कुछ बाइट आया है, उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया है, क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, बात को सुनो। चुनाव भी फिक्स होता है, बिहार की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ, बिहार भी फिक्स होता है। उनको मालूम है कि चुनाव परिणाम क्या होना है, इसलिए पहले ही से भूमिका बना रहे हैं, ताकि अभी 2-4 बार बोल के रखेंगे कि फिक्स होता है, तो परिणाम आएगा उस समय कह देंगे कि पहले ही से हम बोल रहे थे कि फिक्स है। तो परिणाम मालूम है, इसलिए इस तरह का वक्तव्य भूमिका में दे रहे हैं। लगातार ये बात बोल रहे हैं कि ट्रंप ने फोन किया, फिर उन्होंने कहा कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। बात रुकने बात इस तरह के विषय पे राजनीतिक के लाभ के लिए चर्चा नहीं करनी चाहिए। देश के सम्मान का सवाल है, सेना के सम्मान का सवाल है, इसलिए ऐसी बातों को संकीर्ण राजनीतिक फायदे के लिए नहीं विवाद में लाना चाहिए। जो कुछ भी हुआ है पूरी दुनिया जानती है, देश जानता है कि किस तरह से सीज फायर का काम हुआ है। राहुल गांधी के दलित ट्रंप को क्या कहेंगे? देखिए, सब उनका दिखावा है। दलित लोग तो एक मुश्त उनको वोट दिया करते हैं। आजादी के बाद से लेकर जो भी चुनाव हुए, मतलब वर्षों तक दलित लोग उनको एक मुश्त वोट देते रहे। क्या किया दलितों के लिए उन्होंने? तो जिस वक्त मौका हुआ, केंद्र की सरकार लगातार, देश के कई राज्यों की सरकार लगातार, अब उस समय दलित का हित उनको नहीं सुझा। आज जब सत्ता से बाहर हैं, व्याकुल है कि कैसे सत्ता में फिर से पहुंच जाए, तो दलित और बैकवर्ड उनको दिखते हैं। बिहार में उन्होंने कहा कि बिहार एक ऐसा राज्य था जो शांति का प्रतीक था, लेकिन अब क्राइम कैपिटल बन गया पूरे देश का।
उनके मन में जो आता है बोलकर चले जाते हैं। उनको तो जो यहाँ के लोग कुछ बता देते होंगे, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते होंगे। बाकी उनको क्या अनुभव है, क्या पता है कि बिहार कहाँ है, बिहार में क्या हो रहा है या दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है। तो लोग बताते हैं, बोलकर चले जाते हैं। अच्छा सर, आपको लगता है जिस तरह से एनडीए में अभी भी थोड़ी सी कहीं खींचातानी देखते हैं हम, इससे विपक्ष को लाभ होगा सीटों को लेकर? देखिए, कोई खींचातानी जैसी बात नहीं है। अब आप लोग तिल का तार बना देते हैं तो उसमें फिर एनडीए की पार्टी क्या करेगी, लेकिन कोई खींचातान जैसा नहीं। आपने भी पिछली बार अलर्ट किया था कि यार लोकसभा ऐसा हुआ, ये बात स्ट्रेटजी बनाने की बात हम कर रहे हैं ना। आप खुद भी कुछ काम करते हैं और उसका जो अनुभव है, उस अनुभव को लेकर आगे दूसरा काम करने में उस अनुभव को इस्तेमाल करके स्ट्रेटजी बनाते हैं ताकि आगे कोई ऐसी चूक न रह जाए। तो इस दृष्टि से हमने कहा है, इसमें कोई खींचतान जैसा कहाँ कोई मामला है। सब ठीक है अभी तक? बिल्कुल 100%। सीतामढ़ी की घटना, एक दुकानदार ने 5 बच्चों के कपड़े उतार के गले में जूते की माला पहनाई और आरोप लगा कि इसने मेरी दुकान से टॉफी चोरी की। देखिए, नहीं, तो बिल्कुल अमानवीय व्यवहार है और सभ्य समाज में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। किसी पर आरोप भी है तो कानून का शरण ले। बिल्कुल, छोटे बच्चे, उन बच्चों के साथ इस तरह का किसी ने भी किया है, बहुत ही घोर आपत्तिजनक काम है और शासन के लोगों को देखना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, थैंक यू।